जयपुर के बाल सुधार गृह से 12 फरवरी को 23 नाबालिग भाग गए थे, जिनमें से 14 को तो पकड़ लिया गया था। बाकी बचे हुए 9 बाल आरोपियों में से 3 को पुलिस ने कल बिहार नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अब आ रही है, गिरफ्तारी से पहले 29 फरवरी को इन जो 2 लोग पकड़े गए, माफ करिएगा 3 नहीं 2 लोग जो पकड़े गए, इन दोनों ने एक व्यापारी को रोहतक में गोलियों का निशाने पर ले लिया। ताबड़तोड़ गोलियां उस व्यापारी पर चलाई हैं। कल गिरफ्तारी के बाद 29 फरवरी की इस वारदात का वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक व्यापारी होटल से निकल रहा है। पीछे उसका परिवार भी दिखाई देता है इन सीसीटीवी फुटेज में। व्यापारी जब आगे बढ़ता है तो सामने से आई एक कार में बैठे लोग उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं। बाल सुधार गृह से भागे हुए नाबालिग लड़के थे ये। हमलावरों के आगे जब मां भागती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन ये लड़के हैं कि मानते नहीं और व्यापारी को मारकर मौके से फरार हो जाते हैं। बुधवार की रात राजस्थान, हरियाणा और बिहार पुलिस के एक संयुक्त अभियान में इन तीनों को बिहार नेपाल बॉर्डर पर मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कल रोहतक कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जयपुर पुलिस को उनको सौंप दिए जाने की संभावना है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह, पूरी जानकारी जो जानना चाहेंगे। 29 तारीख की घटना है, ये 2 लड़कों ने गोलियां चलाई हैं, नाबालिग बच्चे हैं। पहला सवाल तो ये कि क्यों गोलियां चलाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर थे या कोई जाति दुश्मनी थी? बिल्कुल, देखिए जो आपका पहला सवाल है उसका मैं आपको जवाब दूँ। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने देखा कि जो 12 फरवरी को जो 2024 को जो बच्चे जयपुर के बाल सुधार गृह से भागे थे, वो बच्चे जिसमें से 14 बच्चों को पुलिस ने डिटेन कर लिया था, लेकिन जो शेष बचे हुए बच्चे थे उनके लिए पुलिस जगह-जगह छानबीन भी कर रही थी। लेकिन जब पुलिस को इनपुट मिलता है कि यही वही बच्चे हैं जो कि जयपुर के जो सेठी कॉलोनी में स्थित जो बाल सुधार गृह है वहाँ से भागे हुए बच्चे हैं, वो नेपाल बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं। इसका इनपुट जयपुर पुलिस को मिलता है और इसकी सूचना फिर जो मुजफ्फरनगर पुलिस है, बिहार पुलिस है, उसको दी जाती है और उसके बाद जो रोहतक पुलिस है उसको भी उसकी सूचना दी जाती है। दोनों जो तीनों राज्यों की जो पुलिस है उनका जॉइंट ये ऑपरेशन रहता है और उसी के तहत इन दोनों बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि एक बच्चे के ऊपर तो पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज है और दूसरे बच्चे के ऊपर है मर्डर का, यानी 302 की जो मर्डर किया हुआ है उसका मामला उस पर दर्ज है। और इसके अंदर आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि अगर मैं इस बाल सुधार गृह की बात करूं तो पिछले 8 साल के अंदर 108 बच्चे हैं इस बाल सुधार गृह से भागे हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो बच्चे हैं इसके अंदर आप देखेंगे किसी पे मर्डर का आरोप है तो किसी पे चोरी का आरोप है, किसी पे लूटपाट का आरोप है। तमाम इस तरीके के जो आपराधिक मामलों के जो इनके ऊपर बच्चों के ऊपर आरोप है और उसी को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को यहाँ पे रखा गया है।